रीना और अमित की शादी को पूरे 12 साल हो चुके थे। इन 12 सालों में उन्होंने जो सबसे ज्यादा सुना था वो था, अभी बच्चा नहीं हुआ, डॉक्टर बदलो, दुआ करवाओ, शायद ऊपर वाले की मर्जी नहीं है। हर सवाल रीना के दिल में तीर की तरह लगता। इलाज चलता रहा, पैसे बहते रहे, और हर महीने उम्मीद टूटती रही। अमित हर बार बस इतना कहता, अगर हमारी किस्मत में बच्चा नहीं भी है तो भी तुम मेरे लिए काफी हो। लेकिन किस्मत ने आखिरकार मुस्कुरा कर देखा। 12 साल बाद उनके घर एक नन्ही सी बेटी ने जन्म लिया, आन्या। उसके आने से घर की दीवारों में जैसे जान आ गई थी। अमित रोज ऑफिस से आते ही पहले उसे गोद में उठाता, और रीना तो उसके बिना एक मिनट भी नहीं रह पाती। एक शनिवार की सुबह की बात है। अमित को अचानक ऑफिस में जरूरी मीटिंग के लिए बुला लिया गया। आन्या को हल्का सा बुखार था, तो रात को अमित ने उसके लिए बुखार की दवा सिरहाने रख दी थी। निकलते वक्त अमित ने जल्दी जल्दी कहा, रीना, दवा बच्चे की पहुंच से दूर रख देना, ठीक है? ढक्कन भी ढीला लग रहा है। रीना उस वक्त किचन में थी। दूध उफन रहा था और मोबाइल पर सास जी का कॉल आ गया था। उसने बिना देखे जवाब दिया, हाँ रख दूंगी, तुम टेंशन मत लो। लेकिन दूध गिर गया। कुकर की सीटी बजने लगी। सास की बातें खत्म ही नहीं हो रही थी, और दवा वहीं बेड पर रह गई। थोड़ी देर बाद आन्या उठी। उसे प्यास लगी थी। खेलते खेलते वो बेड तक पहुंची। रंगीन बोतल उसे खिलौना लगी। ढक्कन पहले से ढीला था। उसने पूरी बोतल खाली कर दी। कुछ ही मिनटों में उसका शरीर सुस्त पड़ गया। रीना ने देखा तो उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। आन्या, बेटा उठो। लेकिन कोई जवाब नहीं। रीना बदहवास हो गई। बिना कुछ सोचे उसे गोद में उठाया और चप्पल भी पहने बिना अस्पताल की ओर भागी। रास्ते भर बस एक ही बात दोहराती रही, भगवान मेरी गलती माफ कर दो, मेरी बच्ची को कुछ मत होने देना। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर उसे अंदर ले गए। बाहर कुर्सी पर बैठी रीना की उंगलियां कांप रही थीं। उसे हर पल वो बोतल याद आ रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। हम पूरी कोशिश कर चुके हैं। रीना फर्श पर गिर पड़ी। उसे लगा जैसे उसकी सांसें भी साथ में चली गई हों। उसी समय अमित अस्पताल पहुंचा। उसने दूर से स्ट्रेचर पर सफेद चादर देखी। पास जाकर उसने अपनी बेटी का चेहरा देखा, जो अब हमेशा के लिए शांत हो चुका था। रीना ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अच्छी मां नहीं बन सकी। मुझे सजा मिलनी चाहिए। अमित ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास बैठा, उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, तुम अकेली नहीं। उस पल रीना फूट फूट कर रोने लगी। उसे एहसास हुआ कि जिस इंसान ने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी, वो उसे दोष देने की जगह सहारा दे रहा है। उस दिन अमित ने एक पिता नहीं, एक पति बनकर रिश्ता निभाया। सीख, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन रिश्तों की असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ टूट चुका हो और फिर भी कोई आपका हाथ थामे खड़ा हो।